दोहा में इस वक्त शब के ठीक 7:30 हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की हिदायत पर जमहूरिया सोमालिया को कोरोना वायरस से निपटने की कोशिशों में सपोर्ट करने के लिए फौरी तिब्बी इमदाद पहुंचा दी गई है। मास्क को लाजमी करार दिए जाने के वजारती कौंसिल के फैसले पर आज 17 मई 2020 से अमल दरामद शुरू हो चुका है। ये फैसला कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जारी कोशिशों का हिस्सा है। और वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 582 मरीज सेहतियाब हो गए हैं और इस तरह रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद 4370 हो गई है, जबकि नए केस भी रजिस्टर किए गए हैं। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने नॉर्वे के बादशाह हेरल्ड पंजम को उनके मुल्क के यौम दस्तूर के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी ने भी इसी मुनासबत से नॉर्वे के बादशाह को तहनीती तार रवाना किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ आल थानी ने नॉर्वे की वज़ीर आज़म मोहतरमा एरिना सोलबर्ग को उनके मुल्क के यौम दस्तूर के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए जारी कोशिशों को सपोर्ट करने के लिए साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की हिदायत के मुताबिक कतर के तरक्याती फंड ने जमहूरिया सोमालिया को फौरी तिब्बी इमदाद पहुंचा दी है। 10 टन पर मुश्तमिल इमदादी सामान को कतर एयरफोर्स के तैयारों ने सोमालिया पहुंचाया। ये सामान मेडिकल सप्लाईज पर मुश्तमिल है। दोहा में जमहूरिया सोमालिया के सिफारतखाने के नाज़िमुल उमूर जनाब उबैद मूसा फरज ने साहिब सुमू अमीर और रियासत कतर का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि कतर अब तक 25 से ज़ायद मुल्कों और दर्जनों इदारों को तिब्बी इमदाद फराहम कर चुका है, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि कतर सिर्फ मुल्क के अंदर ही कोरोना वायरस का मुकाबला नहीं कर रहा है, बल्कि आलमी सतह पर भी अपना किरदार अदा कर रहा है। दीवाने अमीरी ने ईद की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। ऐलान के मुताबिक तमाम वजारतों और सरकारी इदारों में छुट्टी मंगल 26 रमज़ान बमुताबिक 19 मई 2020 से शुरू होकर जुमेरात 28 मई को इख्तिताम पजीर होगी और तमाम मुलाजिमीन 31 मई बरोज़ इतवार से काम पर लौट आएंगे। बैंकों और दीगर मालियाती इदारों में छुट्टियों की तादाद के मुतालिक सेंट्रल बैंक के गवर्नर फैसला करेंगे। कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए और उसके फैलाव को रोकने के लिए मुल्क में नाफिज एहतियाती तदाबीर के ज़िम्न में कतर की वजारती कौंसिल के फैसले पर आज 17 मई 2020 से अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। इस फैसले के मुताबिक कतर के तमाम शहरियों और यहाँ मुकीम हर शख्स को घर से बाहर निकलते वक्त फेस मास्क पहनना ज़रूरी होगा। इस फैसले की खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ वबाई अमराज से बचाव के कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल कैद और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रियाल जुर्माना या इनमें से कोई एक सज़ा दी जा सकेगी। वाज़ेह है कि गाड़ी में अकेले सफ़र करने वाले शख्स के लिए गाड़ी के अंदर फेस मास्क लगाना ज़रूरी नहीं होगा। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 17 मई 2020 को कतर में कोरोना के मजीद 582 मरीज सेहतियाब हो गए हैं और इस तरह रिकवर होने वाले अफराद की कुल तादाद 4370 हो गई है। वजारती बयान के मुताबिक आज 1632 नए केस भी रजिस्टर किए गए हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 18 मरीजों को ICU में एडमिट किया गया है। बयान में वाज़ेह किया गया है कि नए केसेस में अक्सरियत वर्कर्स की है जो कन्फर्म्ड पेशेंट्स के साथ रह चुके थे। इन मरीजों को
पेश की स्क्रीनिंग के दौरान पहले ही डिटेक्ट कर लिया गया था। बयान के मुताबिक किसी फैमिली मेंबर के जरिए फैमिली के दीगर अफराद को लगने वाली बीमारी के वाकयात में भी इजाफा हुआ है। तमाम मरीजों को मुकम्मल तौर पर अलग थलग कर दिया गया है और उनको मेडिकल केयर दी जा रही है। पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री ने वाजे किया है कि शहरियों और मुकीम अफराद में केसेस के इजाफे की वजह बाज लोगों की जानिब से एहतियाती इक़दामात की पाबंदी न करना है, जिनमें सबसे अहम सोशल डिस्टेंसिंग, घर से कम निकलना और फैमिली विजिट्स न करना है। वजारत ने जोर देकर कहा कि चूंकि आजकल वायरस पीक पर है, लिहाजा बताई गई एहतियाती तदाबीर पर सख्ती के साथ अमल करने की ज़रूरत है। बिलखुसूस उम्र रसीदा अफराद और क्रोनिक बीमारियों के मरीजों और उनके घर वालों को इंतहाई एहतियात करनी होगी ताकि वायरस के खतरे को कम से कम किया जा सके। कतर के पड़ोसी मुल्कों में ओमान की वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 17 मई को मुल्क में कोविड-19 के मजीद 157 केस सामने आए हैं और इस तरह मरीजों की कुल तादाद 5186 हो गई है, जिनमें से 22 अफराद जिंदगी की जंग हार गए हैं। उधर कुवैत ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1048 नए केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि इस मर्ज से वफात पाने वालों की मजमूई तादाद 112 हो गई है। वजारत ने मजीद कहा कि 250 अफराद की शिफायाबी के बाद रिकवर होने वालों की कुल तादाद 4093 हो गई है। वाज़ेह रहे कि कुवैत में रवा माह के अवाखिर तक कर्फ्यू नाफिज है। वजारत तालीम और आला तालीम ने ऐलान किया है कि उसने तलबा की सेहत और सलामती के पेश नज़र तमाम एहतियाती तदाबीर मुकम्मल कर ली हैं। स्कूलों की इंतज़ामिया ने 12वीं जमात के तलबा के इम्तहानात के दौरान सेहत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं। ये इम्तहानात 1 जून से शुरू होकर 13 जून तक जारी रहेंगे। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर से सुन रहे हैं। कतर की ओलंपिक कमेटी ने ऐलान किया है कि तमाम मकामी खेल सरगर्मियों और मुकाबलों पर पाबंदी की मुद्दत को जुलाई तक बढ़ा दिया गया है और नया स्पोर्ट्स सीजन 20 जुलाई से शुरू किया जाएगा। कमेटी ने कहा कि ये फैसला मुल्क में नाफिज एहतियाती इक़दामात के ज़िम्न में किया गया है। इसी तरह कतर फुटबॉल फेडरेशन ने ऐलान किया है कि फुटबॉल सीजन 2019-2020 के बाकी मानदा मुकाबले 24 जुलाई से 26 अगस्त के दरमियान खेले जाएंगे। फेडरेशन ने कहा कि पाबंदी की मुद्दत में इजाफे का फैसला खिलाड़ियों की सेहत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 47 लाख से ज्यादा हो गई है, जिनमें से 3,13,000 जिंदगी की जंग हार चुके हैं, लेकिन 18 लाख से ज्यादा कोविड-19 के मरीज रिकवर हो गए हैं। सबसे ज्यादा मरीज अमेरिका में हैं, जिसके बाद स्पेन, रूस, इंग्लैंड, ब्राजील, इटली, फ्रांस और जर्मनी का नंबर आता है। दरअसल WHO आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। याद रहे कि यूरोप के कई मुल्कों में सख्त शर्तों के साथ पाबंदियों को नरम किया जा रहा है और लोग आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की तरफ लौट रहे हैं। ईरान ने ऐलान किया है कि मुल्क के तमाम शहरों में खुले मकामात पर ईद की नमाज अदा की जाएगी। कोरोना वायरस से निपटने वाली ईरान की कौमी कमेटी के सेक्रेटरी हुसैन काज़मी ने कहा कि तमाम शहरों में खुले मकामात पर ईद की नमाज पढ़ी जाएगी, लेकिन ऐसी जगहों पर इजाज़त नहीं दी जाएगी जहां भीड़ का इम्कान होगा। उन्होंने कहा कि रमज़ान के बाद सेहत और सलामती के उसूलों की पाबंदी के साथ रेस्टोरेंट्स को खोल दिया जाएगा। काबिल ज़िक्र है कि ईरान की वजारत सेहत ने कल शनिचर को कहा था कि मुल्क में सेहत की सूरत हाल पहले से बेहतर है, अलबत्ता गाइडलाइंस की पाबंदी करना अब भी लाजमी है। और अफगानिस्तान से आने वाली खबरों के मुताबिक शुमाली सूबे कंदूज के आर्ची नामी इलाके में किए गए फिजाई हमलों में 8 तालिबान अनासिर मारे गए हैं, जबकि लूगर में एक चेक पोस्ट पर किए गए हमले में 8 अफगान फौजी मारे गए हैं। इससे कबल जुमेरात को गर्देज में किए गए एक धमाके में कम से कम 5 अफराद हलाक हो गए थे।
آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات پر جمہوریہ صومالیہ کو کورونا وائرس سے نمٹنے کی کوششوں میں سپورٹ کرنے کے لیے فوری طبی امداد پہنچا دی گئی ہے۔ ماسک کو لازمی قرار دیے جانے کے وزارتی کونسل کے فیصلے پر آج 17 مئی 2020 سے عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 582 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، اور اس طرح ریکور ہونے والے مریضوں کی تعداد 4370 ہو گئی ہے، جبکہ نئے کیس بھی رجسٹر کیے گئے ہیں۔ اردو ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا اور آخری نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن کل صبح ٹھیک 10:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی محمد الزوادی نے۔